हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। गाइस, टी शर्ट डिज़ाइन की क्लास 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की क्लास में हम देखेंगे redbubble.com को। redbubble.com पे हम अपना अकाउंट बनाने से पहले आज हम इसकी एसईओ करना सीखेंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं है हमें यहाँ पे अकाउंट बनाने का। अगर हम इस बेहतर एसईओ नहीं कर सकते तो हमें कुछ भी ऑर्डर नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आती है। तो आज हम सीखेंगे कि हम इस पे किस तरह बहुत जल्द सक्सेस हासिल कर सकते हैं redbubble.com पे, क्योंकि हम ये बिज़नेस एक लॉन्ग टर्म के लिए शुरू करना चाहते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं इस टी शर्ट डिज़ाइनिंग के बिज़नेस को। तो इसलिए हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये हम एक लाइफ टाइम बिज़नेस कर सकें। तो हम इसकी एसईओ देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि हमें टी शर्ट डिज़ाइन में टाइटल किस तरह देना है। तो सबसे पहली चीज़ हम टाइटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च कर देता हूँ, मसलन मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टाइगर टी शर्ट। तो ये मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है, तो ये मेरे पास टाइगर टी शर्ट डिज़ाइन शो होना शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे जाके साइन इन करें, अकाउंट बना लें, उसके बाद आप अपनी यहाँ पे टी शर्ट डालना शुरू कर दें, अगले दिन आपको ऑर्डर आ जाएंगे, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक कीवर्ड सर्च किया है टाइगर। तो सर्च रिजल्ट में यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख से ऊपर डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप इसी तरह जाएंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे, अपना डिज़ाइन डाल देंगे, टाइटल लिखेंगे, उसके बाद आपको जो नंबर आएगा आपको 1,000 पेज पे जाके शो होंगे। तो कोई भी शख्स आपको सर्च नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे हम बेहतरीन एसईओ करें, जिसकी वजह से हमें तकरीबन पहले पेज पे शो हो सके। तो ये हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पे 2 लाख के करीब डिज़ाइनर हैं जिन्होंने टाइगर टी शर्ट्स बनाई हुई हैं। तो इस कीवर्ड पे हमें काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सर्च करेंगे सबसे पहले लो कीवर्ड, जिन पे बहुत कम ट्रैफिक हो। ऐसे कीवर्ड पे काम करने का हमें फ़ायदा होगा। अगर हम हाई रैंक कीवर्ड पे काम करेंगे तो उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये वेबसाइट, हमें इसको पे काम करने से पहले गूगल के एल्गोरिदम को समझना होगा, क्योंकि ये वेबसाइट गूगल में बहुत अच्छी तरह रैंक है। और अगर आप कोई भी टी शर्ट सर्च करते हैं तो आपको redbubble.com ही की मिलेगी। तो इसलिए ये वेबसाइट, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि गूगल में बहुत अच्छे रैंक पे है। जो भी आप सर्च करेंगे कीवर्ड, वो आपको गूगल में पहले नंबर पे इन्हीं redbubble.com का ही मिलेगा। इसलिए जो टाइटल में सबसे पहली चीज़ होती है, टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ताकि लोग गूगल में सर्च करें तो वो गूगल में हमें शो होना चाहिए। टाइटल इतना ज़्यादा लंबा ना रखें कि वो शो ही ना हो गूगल सर्च रिजल्ट में। तो जब हम कुछ और कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, तो ये मैंने एक और कीवर्ड सर्च किया है डॉग टी शर्ट के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग टी शर्ट में 20 लाख का कंपटीशन है। तो इस पे कीवर्ड पे आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। आप जो मर्जी जितनी मर्जी डिज़ाइन यहाँ पे लगाई जाए, आप कभी भी पहले नंबर पे नहीं आएंगे। तो कीवर्ड सर्च करने का एक तरीका ये हमारे पास ऊपर दिए गए हैं कीवर्ड, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या आप इधर देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं। इन कीवर्ड को हर किसी को बारी बारी लिख के चेक करें, चाहे 1 महीना लगे, देखें किस पे लो कंपटीशन है। मसलन इसने शार्क क्लासिक, टाइगर नाउ, 900 GT। तो ये देखें लोगों ने मुख्तलिफ कीवर्ड इस्तेमाल किए। तो हमें यहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ लेना है, या फिर ये ऊपर हमें वो खुद कीवर्ड कुछ आइडियाज़ दे देता है। हमें वो सारे कीवर्ड चेक करने हैं कि किस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, हम वो वाला कीवर्ड अपने इसमें यूज़ करेंगे। तो ये मैं एक खोल देता हूँ। ये हमारे पास एक कीवर्ड मौजूद है, ठीक है। इसने टाइटल में एक, इसके 150 रिव्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी सेल हुई है इसकी। तो ये हम देखते हैं कि ये पहले पेज पे किस तरह है। तो इसने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया है लैंड रॉड्स टाइगर्स। तो मैं इसको सर्च करता हूँ रेडबबल में जाके, तो मैं इसको यहाँ पे सर्च पेस्ट कर देता हूँ। तो हम इस पे सर्च करते हैं कि इस पे कितना वो है सर्च रिजल्ट है। तो आप देखिए जहाँ पे पहले 2 लाख सर्च रिजल्ट आ रहा था, वहाँ पे अब 12 रिजल्ट आ गए हैं। तो इसने क्या किया है, इसने ये कीवर्ड इस्तेमाल किया है। अगर आप इस कीवर्ड पे काम करेंगे ना, अगर आपके 2-3 ऑर्डर इस कीवर्ड पे आ जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली टाइगर वर्ल्ड में भी रैंक कर जाएंगे। आप 2 लाख लोगों में पहले पेज पे आ जाएंगे। इसलिए
आपको ऐसा कीवर्ड लाजमी ढूंढना है, बेशक आपको महीने लगे 2 महीने। सबसे अहम चीज़ ही कीवर्ड है जो टाइटल में आपने इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये गूगल में सर्च रिजल्ट में काम करती है ये चीज़। इनकी वेबसाइट गूगल में बहुत अच्छे तरीके से रैंक है, तो इसलिए आपको अपने टाइटल को जितना छोटा रख सकते हैं उतना छोटा मैक्सिमम रखना है। उसमें सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड इस्तेमाल करें। मसलन अगर मैं इसी पूरे को कॉपी करके इधर गूगल में जाके सर्च करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे तो देखें हमें बिल्कुल वही डिज़ाइनर शो होना शुरू हो गया है। तो इसने टाइटल, इतना लंबा टाइटल अमूमन लोग सर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल लिखेंगे तो वो सभी भी गूगल सर्च रिजल्ट में आपकी नहीं शो होगी। तो मैं अगर इसके टाइटल को मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, हम सिर्फ लैंड रॉयल टाइगर ही सर्च करते हैं। अगर हम ये सर्च करेंगे तो इसमें सिर्फ 12 रिजल्ट हैं। तो इसमें भी पहले नंबर पे रेड बबल ही आएगी। ठीक है, ये देखें redbubble.com इसमें पहले नंबर पे आ रही है। अगर हम इसको डिज़ाइन को ओपन करते हैं तो ये डिज़ाइन हमारे पास ओपन हो जाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ 12 रिजल्ट ही हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है कि आपका अगर कोई भी इस कीवर्ड को सर्च करता है तो वो आपके डिज़ाइन तक पहुंच जाएगा। तो ये देखें, ये इसमें पहले नंबर पे शो हो रहा है गूगल में भी ये वाला डिज़ाइन। तो अगर मैं वापस यहाँ पे गूगल में आता हूँ तो यहाँ पे इमेजेस में आप देख सकते हैं, इमेजेस में भी हमें मुख्तलिफ डिज़ाइन शो हो रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 लोगों ने ही इस कीवर्ड पे काम किया है तो आप देख सकते हैं कि पहले जो 8 डिज़ाइन है गूगल इमेजेस में वो redbubble.com के ही है। तो इसमें गूगल में भी आप बिल्कुल आसानी से इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। तो हमें टाइटल हमेशा एक तो छोटा रखना है, नंबर 2 पे टाइटल में हमेशा ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल करना है जिस पे बहुत लो कंपटीशन हो, और उसमें एक हमें हाई कंपटीशन लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना है ताकि जब हम लो कंपटीशन कीवर्ड पे रैंक करें तो हाई पे खुद ब खुद रैंक हो जाए। तो जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टैग्स। हमें टैग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा कोशिश यही करें कि हमारे टैग्स बिल्कुल परफेक्ट मैच करते हों हमारी प्रोडक्ट से जो हम सेल करना चाहते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट अपनी उस कैटेगरी में रैंक हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है अगर कोई बंदा टाइगर सर्च कर रहा है तो मतलब कि उसे टाइगर ही की टी शर्ट डिज़ाइन चाहिए, ना कि उसके किसी और चीज़ की। तो वो यहाँ पे जब शार्क की देखेगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो शार्क की वेबसाइट ये जो है डिज़ाइन वो सर्च करेगा, क्योंकि वो सर्च ही टाइगर कर रहा है तो उसको टाइगर ही चाहिए, उसको शार्क नहीं चाहिए। तो अपने टी शर्ट जो भी आप जब भी आप टैग यूज़ करें तो आप ये कोशिश करें कि टैग जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए। तो यह तो इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों शो हो रही है शार्क टी शर्ट। तो इस तरह हम ये डॉग वगैरह की देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमें मुख्तलिफ तरह की शर्ट मिल जाएंगी जिनके टैग मिस मैच हो रहे होंगे। मसलन इस शर्ट के टैग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनके टैग मिस मैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो डॉग्स में शो हो रही है। मसलन आप ये टी शर्ट देख रहे हैं इसका डॉग के साथ, क्योंकि ये डॉग से रिलेटेड ही है। इट वॉज मी आई लेट डॉग आउट। तो ये देख सकते हैं आप मिस्टर बीन की शर्ट है, तो इसमें डॉग का कोई काम नहीं है लेकिन ये डॉग वाले कैटेगरी में शो हो रही है। तो इस तरह आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो टैग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, ज़्यादा मिसमैच टैग नहीं इस्तेमाल करने। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, ये टैग इस तरह क्यों शो होते हैं, यानी कि हमारी अगर ये शो क्यों हो रही है यहाँ पे भी ये शार्क वाली जो है डिज़ाइन हमारा यहाँ शार्क सी क्लासिक टी शर्ट, इसने टाइटल में किसी किस्म का जिक्र नहीं किया हुआ कि ये कोई टाइगर से रिलेटेड कोई डिज़ाइन सेल कर रहे हैं, लेकिन इनकी शर्ट फिर भी वहाँ पे शो हो रही है। तो इन्होंने अपने जो टाइटल है, जो टैग्स हैं, उसमें टाइगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। तो ये टी शर्ट के टैग्स हैं ऑल प्रोडक्ट टैग्स, तो इसमें ये देखिए इसने टाइगर का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो अभी इसमें इसका जो हमें एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, इसके टैग का जो एल्गोरिदम है, इसके टैग का एल्गोरिदम कुछ इस तरह है कि एक तो जो टी शर्ट आपने डिज़ाइन लगाया ना वो वाले टैग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके टैग देखिए बिल्कुल परफेक्ट टैग हैं, शार्क से रिटर्न, नेचुरल टी शर्ट है, एनिमल्स टी शर्ट है। तो इसने काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है, टाइगर्स टी शर्ट, एजुकेशन टी शर्ट, नेसेस। तो इस तरह इसने काफ़ी ज़्यादा मिसमैच किए हुए हैं टैग।
तो आप ज़्यादातर कोशिश यही करें कि आप बिल्कुल परफेक्ट टैग यूज़ करें। इस तरह के टैग इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी एक कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं, मतलब कि अगर आप डॉग कीवर्ड पे रैंक नहीं करेंगे, आपके 20 लाख का जहाँ पे कंपटीशन है, तो आप इस कीवर्ड पे रैंक नहीं कर सकते। तो अगर आप टाइटल में कीवर्ड लिख देते हैं डॉग का और आप टी शर्ट बना रहे हैं फ्लावर की, तो ये हो सकता है कि आप डॉग वाले, अगर आपके अच्छे रिव्यू आ रहे हैं तो आप डॉग में भी रैंक कर जाएं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप मिसमैच कीवर्ड थोड़े से लिख देते हैं तो उसका ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये था कि अगर आप एक ही कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आप के जो वो टैग हैं वो सारे एक ही कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, मगर अगर आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, मसलन ये इसकी जो ऑल प्रोडक्ट हैं वो एनिमल से रिलेटेड हैं, टाइगर से रिलेटेड हैं, बुल से रिलेटेड हैं, तो इसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम करते हैं तो आपकी अनरिलेटेड कैटेगरीज में भी आपकी प्रोडक्ट शो हो जाती है, जहाँ पे कंपटीशन हाई होता है वहाँ पे भी शो हो सकती है। तो मैं इसकी प्रोफाइल खोल के देख लेता हूँ कि ये किस तरह के डिज़ाइन बना रही है। क्या इसके सारे डिज़ाइन शार्क से रिलेटेड ही हैं? नहीं, तो देख सकते हैं आप इसके सारे डिज़ाइन शार्क से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एनिमल से रिलेटेड है। इसने हर तरह के एनिमल्स की तस्वीर बनाई हुई हैं जो कि ये सेल करते हैं। तो ये देखें, इसने मुख्तलिफ, ये देख टाइगर, टाइगर टी शर्ट भी इसके पास मौजूद है। तो ये अ, उसने, अब अगर कोई इसकी प्रोफाइल पे अंदर जाके देखेगा तो उसको टाइगर की टी शर्ट मिल जाएंगी, लेकिन अगर कोई बिल्कुल परफेक्ट कीवर्ड मैच करना चाह रहा है टाइगर का ही, तो वो नहीं खरीदेगा। तो इस तरह आप थोड़े से मिस मैच करके भी टैग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल परफेक्ट टैग भी लगा सकते हैं। मिस मैच करने का फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा सा दूसरी कैटेगरीज में भी आप शो होना शुरू हो जाते हैं जब आप रैंक करते हैं। तो इस तरह हर किसी ने यहाँ पे प्रोडक्ट में तो जो टैग होते हैं वो मुख्तलिफ ही लगाए होते हैं, क्योंकि कोई भी एक ही कैटेगरी पे काम नहीं कर रहा होता। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एक ही कैटेगरी पे काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज में ही काम करते हैं। तो वैसे ज़्यादातर कोशिश यही करें कि आपके जो बिल्कुल परफेक्ट मैच हों, ताकि जो भी आ रहा है सर्च कर रहा है कीवर्ड को, वो आपकी अगर प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है तो वो उसको ख़रीदे। ये ना हो कि आपकी वो प्रोडक्ट्स टाइगर सर्च कर रहा है तो उसको शार्क नज़र आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो कभी भी नहीं खरीदेगा शार्क की। तो इसके ध्यान रखें कि इसको हमेशा परफेक्ट टैग ही इस्तेमाल करें। अगर मिसमैच करने भी हैं तो वो प्रोडक्ट में जाके मिसमैच कर दें थोड़े से। तो उसमें ज़्यादा कोशिश यही करें कि परफेक्ट टैग ही इस्तेमाल करें। तो गाइस, तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है हमारी डिज़ाइन की क्वालिटी और यूनिकनेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब इतना ज़्यादा कंपटीशन एक चीज़ में आ रहा हो, तो ये देखें इस तरह के कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी सिर्फ 26,000 का ही है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप इसमें रैंक कर जाएंगे। तो मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि सबसे आपकी यूनिकनेस जो भी हो वो लाजमी होनी चाहिए। एक ही तरह के डिज़ाइन, एक ही वो चीज़ नहीं सेल होती जो हमेशा मार्केट में यूनिक और बेस्ट क्वालिटी की ही चीज़ सेल होती है, जबकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। तो आपको सबसे बेस्ट चीज़ बनानी है और सबसे अच्छा डिज़ाइन बनाना है, ये सबसे ज़्यादा आपने कोशिश करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम फ्लैग सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं मोस्ट इवेंट में जाके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सेल से सर्च करना शुरू करता हूँ, तो मेरे पास जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग आ जाती हैं वो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये आ रही है। तो ये इसकी, और ये देखें ये प्रोडक्ट भी आ रही है। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक सिंपल यूनाइटेड किंगडम फ्लैग है जिसको सिर्फ $1 में वो सेल कर रहा है। तो अगर आपको कोई अच्छी इनकम कमानी है तो आपको अपने डिज़ाइन में यूनिकनेस और बेस्ट क्वालिटी लाना लाजमी चीज़ है। इसके बगैर आप अच्छी कीमत नहीं कमा सकते। देखिए, ये भी सेल तो यूनाइटेड किंगडम फ्लैग ही कर रहा है, मगर इसके डिज़ाइन में एक यूनिकनेस है जो आप देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन एक यूनिक डिज़ाइन है जो इसने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको आइडिया गूगल से भी ले सकते हैं, आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, लेकिन आपके आइडिया में यूनिकनेस और बेस्ट क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बगैर आप अच्छी सेल नहीं कर सकते। उसके बगैर आप यही $1 की चीज़ सेल कर लेंगे, 1.61, इसी तरह के आप इतने ही प्राइस में सेल कर सकते हैं। जब तक आप एक अच्छी चीज़ नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक यूनिक चीज़ नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आपको बेहतर रिटर्न ओवर नहीं मिलने वाला, आप टाइम ज़ाया करेंगे। तो ये देखें, इसने भी बिल्कुल एक यूनिक सा डिज़ाइन बनाया। हालांकि इसने भी झंडे का डिज़ाइन बनाया, इसने कोई बहुत ज़्यादा अपने से डिज़ाइन नहीं लिया।
तो इस तरह आपको अपनी चीज़ों में यूनिकनेस लानी और उसकी बेस्ट क्वालिटी देना लाजमी है। तो आप डिज़ाइन सर्च करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कैनवा से इस तरह की चीज़ें ना बनाएं। उसका आपको यही है $1.29 में अगर वो सेल कर रहे हैं तो उसका आपको कितना पॉइंट कुछ में आपको रिटर्न और मिलेगा। तो अगर आपकी बहुत अच्छी सेल होगी तो फिर ही आपको अच्छा फिर कुछ मिल सकता है। तो हमेशा जब भी डिज़ाइन का आइडिया लें तो कोशिश करें उसमें कुछ यूनिकनेस लेके आएँ, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन बनाएं उसका अपना। हमेशा एक अच्छे। तो गाइस हमारा 4 पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपको डिज़ाइन सेल करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग वैसे ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पिंटरेस्ट का अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टी शर्ट डिज़ाइन है जो लोग सर्च करते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट तो redbubble.com पे नहीं लेके जा सकते, मगर आप सिंपल एक फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग लेके आप अपनी एक वेबसाइट बना के उस पे ज़रिए इसको सेल कर सकते हैं। यानी कि आप वहाँ से redbubble.com पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक के ज़रिए भी आप अपनी प्रोफाइल पे अपने अकाउंट पे लोगों को लेके जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोर्स में हम पिंटरेस्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के वाले से पिंटरेस्ट मार्केटिंग को कुछ देखेंगे। तो बाकी मार्केटिंग की क्लासेस जो हैं सोशल मीडिया की वो मैं अलग से लेके आऊँगा, वो इस कोर्स का हिस्सा तो नहीं होंगी, लेकिन वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि रेडबबल पे आपको तब ही रैंक करेगा जब आपके रिव्यूज़ शुरू में आपको खुद कुछ रिव्यू लेके आना पड़ेंगे, उसके बगैर redbubble.com भी आपको रैंक नहीं करेगा। तो शुरू में कुछ रिव्यू लेके आने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए अपनी कुछ ना कुछ सेल लेके आएँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गूगल एड्स भी चला सकते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना के जहाँ से आप लोगों को redbubble.com पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्री भी हैं। फेसबुक के ज़रिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, पिंटरेस्ट के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं redbubble.com में। अगर हम redbubble.com पे आते हैं तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सर्च कर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये कुछ सेलर हैं जो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं। ये वो सेलर हैं, मैं इनकी दिखाता हूँ ये यहाँ पे क्यों शो हो रहे हैं, इनको क्या वजह है कि ये यहाँ पे क्यों शो हो रहे हैं। तो ये redbubble.com को एक बिजनेस दे रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्रोफाइल देखें तो इनकी सबसे पहले इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। टाइटल छोटा है, यहाँ पे है बैड ट्रेवल्स, तो एक यूनिक कीवर्ड उसने कीवर्ड इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा टैग्स, इसमें बाकी हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे व्यूज़ आर्टिस्ट प्रोफाइल में, तो ये देखें ये कितने ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए बिजनेस लेके दे रहा है इनको। तो ये वजह है कि ये इतना बिजनेस ला के दे रहा है, इसलिए वो इसको यहाँ पे शो करते हैं। जब ये कोई भी शख्स यहाँ पे क्लिक करता है तो वो कहते हैं कि ये हमारा बेस्ट डिज़ाइनर है। ये इस वजह से बेस्ट डिज़ाइनर है कि ये इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इनको बिजनेस ला के दे रहा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब आप बिज़नेस ला के देंगे redbubble.com को, redbubble.com ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट करना शुरू कर देगा। वो आपको प्रमोट करेगा जब आप उसके लिए बिज़नेस लेके आएंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। तो हम आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोर्स लेके आएंगे, लेकिन अभी इस कोर्स का जो हिस्सा होगा वो सिर्फ पिंटरेस्ट मार्केटिंग ही हम इस कोर्स में सिखाएंगे आपको किस तरह पिंटरेस्ट मार्केटिंग के ज़रिए आप इसको सेल कर सकते हैं। तो कल हम इस पे अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो अकाउंट बनाने से पहले जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है, आपको सबसे पहले अपने टाइटल और कीवर्ड सर्च, कीवर्ड आपको बेशक 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, आपको लो सर्च कीवर्ड सर्च करने हैं सबसे पहले। अगर आप लो कीवर्ड सर्च करके उन पे डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप 2 महीने लगाते हैं तो तीसरे महीने आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसी तरह उठाते हैं, कैनवा पे जाते हैं, डॉग पे सर्च करते हैं, डॉग पे ला के अपना डिज़ाइन डाल देते हैं, 20 लाख का वो पहले ही ऑडियंस मौजूद है यहाँ पे जो कि अपने डिज़ाइन शेयर करी है, तो वहाँ पे 2 महीने आप नहीं लगाते, यहाँ बस आप कहते हैं जी मैं यहाँ पे जी 1000 डिज़ाइन लगा दूंगा डॉग्स के, तो आप सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे तो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ये कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए ऑर्डर ले आएँ तो बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाला। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हमें कीवर्ड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे डॉग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉग की टी शर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमने लो कीवर्ड का ख्याल रखना पड़ता है कि लोग उसे सर्च करें, लो कीवर्ड को।
तो इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर आप कामयाब बिजनेस लाइफ टाइम शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने इसलिए इसकी सबसे पहले टिप्स दी हैं आपको। अगर मैं चाहता तो मैं इसी तरह बता देता, यहाँ पे साइन अप करें, अकाउंट बना लें, बस जिस तरह बाकी सब बताते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक अगर इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू कर रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग टर्म सारी ज़िंदगी का बिज़नेस शुरू करें और आपको ये इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी प्रॉफिट देगा ये बिज़नेस। थैंक यू गाइस।